तू हंस तो मुस्कुरा, तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक इंग्लिश से हटकर समझने का प्रयास करेंगे। यूजुअली इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करता हूं, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित या फिर इंग्लिश जिन भी कंपटीशन एग्जाम में आती है उससे संबंधित जो भी बातें उनको डिस्कस करता हूं। लेकिन आज मैं थोड़ा एक हटकर पॉइंट डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स से संबंधित। दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बढ़िया टर्म है जो आज हम समझने का प्रयास करेंगे और वो है दोस्तों पॉवर्टी ट्रैप। एक व्यक्ति पॉवर्टी में कैसे फंस जाता है, इसके क्या कारण है, इसको बहुत ही लीगल तरीके से और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे जो एक्चुअल डेफिनेशन है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप पॉवर्टी की डेफिनेशन जान लीजिए। पॉवर्टी का मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं तो वह गरीब है। पॉवर्टी का मतलब, गरीबी का मतलब ये होता है दोस्तों, एक और मतलब होता है गरीबी के, यदि किसी के पास लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, लैक ऑफ एक्सेस है, इम्प्रूव टू वंस लाइफ है, या किसी के पास और भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है बेसिक नेसेसिटी की, बेसिक आवश्यकता की, तो वो व्यक्ति भी गरीब कहलाता है। गरीब दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक गरीबी की दो पॉवर्टी होती है, यानी गरीबी की एक पॉवर्टी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक पॉवर्टी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। दोस्तों हम रिलेटिव पॉवर्टी को पहले समझ लेते हैं। जब भी हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो लिखा इट इज डिफाइंड फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव एज अ लिविंग स्टैंडर्ड दैट इज लोअर देन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द सराउंडिंग पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट इट इज मेजर ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बाइक लाए और आप देखते हैं कि आपके दोस्त के पास तो कार है, तो आप फिर क्या करते हैं, आप कार लेके आते हैं। ठीक है, कार लेके आते हैं, इसके बाद आपने देखा कि आपका दोस्त को मर्सिडीज लेके आ गया, तो ये पॉवर्टी आपकी कौन सी पॉवर्टी कहलाती है, रिलेटिव पॉवर्टी। यानी रिलेटिव पॉवर्टी ऐसी पॉवर्टी होती है जो अपने सराउंडिंग में देखते हैं और सराउंडिंग के लोगों से कंपेयर करते हैं और उससे आप बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेसिक लिविंग है। ठीक है, तो यही है दोस्तों रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, यानी सोशल पर्सपेक्टिव से लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो पॉवर्टी होती है उसे रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूसरी है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऐसी पॉवर्टी होती है जब आपको बेसिक सस्टेन लिविंग्स हैं, यानी जो जीवित रहने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड है, फूड, शेल्टर, हाउसिंग, ये भी नहीं मिल पाता है, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी के दो टाइप हो गए जिसको दोनों को हमने समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम पॉवर्टी का टाइप समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉवर्टी का मेन रीजन है यदि आपके पास लो एजुकेशन है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है और लो लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, तो दोस्तों आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, पॉवर्टी का मेन कारण है या तो किसी व्यक्ति को बहुत ही कम एजुकेशन मिली है या फिर एजुकेशन मिली ही नहीं है, ये पॉवर्टी का मेन रीजन होता है। तो पहला हमने कहा लो लेवल ऑफ एजुकेशन का लेवल लो है तो आप पॉवर्टी में फंस जाएंगे। दूसरा लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स। जब व्यक्ति के पास लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स होगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, काम करने की क्षमता होगी, वो लो होगी। और लो होने से जब उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी तो वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इतने बेहतर ढंग से पूरे एफर्ट के साथ काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी इनकम लो होगी। और जब इनकम लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है यदि कोई व्यक्ति कम इनकम प्राप्त करता है तो वो सेविंग भी उतनी बेहतर नहीं कर पाएगा, तो उसकी सेविंग भी लो हो जाएगी। और सेविंग जब लो हो जाएगी तो वो किसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। जब किसी व्यक्ति की सेविंग ही लो है तो यानी लो सेविंग से लो इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा वो, और इससे लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो यही पॉवर्टी ट्रैप दोस्तों चलता रहता है और जब लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इनकम क्या हो जाएगी, ऑलरेडी लो हो जाएगी। तो यही चक्र दोस्तों पॉवर्टी का होता है और यही पॉवर्टी का चक्र इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई परीक्षाओं में इस चक्र के बारे में पूछ लिया जाता है जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पॉवर्टी ट्रैप का ये चीज़ समझ में आया होगा। इस तरह से एक व्यक्ति पॉवर्टी लाइन में चला जाता है, पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाता है। तो ये पॉवर्टी का रीज़न है। तो दोस्तों पॉवर्टी को मिटाने के लिए सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यानी आपके पास एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ये मेन रीज़न है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड का एजुकेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि एजुकेशन का लेवल लो है
तो आप पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन यदि किसी के पास है तो उसे पता होता है कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर जाना है अपनी लाइफ में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पॉवर्टी ट्रैप समझ में आया होगा। अगर इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, किसी भी विषय से रिलेटेड हो, मैं आपको इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।